प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में हर एक का स्वागत करते हैं। हम फिर से प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करने के लिए आज हम जो चौथी मोहर पुस्तक पर थी उसको खोला गया और जो यूहन्ना को प्रकट हुआ देखा उसके विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं। प्रभु हमें सहाय करे। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते आज के दिन के लिए धन्यवाद और आपने हमें इकट्ठा किया है, धन्यवाद। प्रार्थना करते हमसे बात करना, प्रार्थना करते प्रभु आज ये वचन अध्ययन करना चाहते, हमारी आंखें खोलो और हमें समझ दो। जो किताब पुस्तक को देखकर यूहन्ना रोया कि इसमें जो लिखा है वो मैं क्यों नहीं देख पाता हूं, लिखा है उसमें क्यों नहीं समझ पाता हूं, ये सारी क्या बातें हैं, परमेश्वर ये भेद क्या है, और रोने लगा। और प्रभु आपने अनुग्रह दिया, आप यो यीशु मसीह योग्य हो वो बात को कहने के लिए, समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, हमें समझ देने के लिए, और हम आप पर विश्वास करते। जिंदा यीशु मसीह हमसे बात करना, जुड़े हुए हर एक भाई बहन को आशीष देना। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। प्रकाशित के 6 अध्याय उसका 7वां पद यहां पे लिखा है, जब उसने चौथी मुहर खोली। देखो अब यहाँ पे चौथी मोहर, 7 मोहरों से मुद्रांकित की गई पुस्तक में से चौथी जब खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। और मैंने सुना आ। मैंने चौथे प्राणी को सुना। जो 4 प्राणी उसके विषय में हम देख के गए हैं, देख लिया है, वो 4 सुसमाचार देने वाले कहे प्रभु के फरिश्ते, और वे बताते हैं कि यीशु मसीह के विषय में राजा है, बताता है यीशु मसीह कौन, मसीह जो आया धरती पर वो राजा, और यीशु मसीह जो राजा बन के आया। फिर एक है बेल समान, एक का मुंह दिखा गया तो वो कहता है कि ये तो यीशु मसीह सेवक बन के आया, और एक मनुष्य का रूप था तो यीशु मसीह मनुष्य बन के आया, और चौथा था वो शेर समान, माफ करो, पहला था शेर समान और चौथा था एक उकाब के समान। वो परमेश्वर को यानी आसमान का परमेश्वर ऐसे दर्शाता है। और यहाँ पे ये जो चौथी मोहर खोली गई तब मैंने चौथे प्राणी यानी उकाब को बोलते हुए सुना और बोला आ। और 8वां पद, मैंने दृष्टि की और मेरी आंख खुल गई, क्योंकि मैं देख नहीं पाता था क्या लिखा है किताब में, वो बंद थी। मैंने दृष्टि करी, मैं देख पाया अब। और देखो एक पीला सा घोड़ा है। मैंने पीला सा घोड़ा देखा और उसके सवार का नाम मृत्यु है। और उस पर कोई सवार था, उसका नाम मृत्यु है। और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और अधोलोक उसके पीछे पीछे मैंने देखा। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया। और मैंने ये देखा कि ये 2 जो है उन दोनों को अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। तो 1/4 भाग को खत्म करने का अधिकार ये दोनों को दिया गया, यूं मैंने देखा तो समझ पाया। ये तो ये क्या है उसके विषय में हम देखने वाले हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो चौथा जो प्राणी पशु उसने जब मुद्रा को खोला, मुद्रा जब खुली तब ये चौथे जो था उसने आवाज दी आ, और पुकारा आ, और मैंने देखा चौथा घोड़ा देखा, उस पे कोई सवार था। तो जो मसीह विरोधी आने वाला है उसकी सेवकाई के विषय में हम देखते राजा समान रहेगा, शांति करवाएगा। फिर लगता है ये जो वो बताएगा वो शांति के लिए नहीं आया, लेकिन तलवार चलाने के लिए, लोगों को मारने के लिए आया है। खून खराबा करेगा, शांति को उठा लेगा, शांति चली जाएगी, वैसा हम देखते हैं। और ये बात भी तीसरी मोहर के समय देखते हैं कि कैसा वो अनर्थ लाएगा, किन किन पर अनर्थ लाएगा। और चौथी जो बात यहां देखते, घोड़े पे सवार मौत थी, उसके पीछे जो चलता था वो अधोलोक लिखा गया है। ये मसीह विरोधी राज तो करेगा धरती पर। हम यहां जो जो शब्द देखते हैं उसमें धरती 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 देखते हैं, पूरी धरती पर, पूरी धरती पर, पूरी धरती पर। और उसमें से कितने भाग यहाँ पे लिखा है, चौथा भाग को नाश करने के लिए इनको अधिकार दिया गया। तलवार से, मरी से, महंगाई से,
अकाल से, मौत से और जंगली जानवरों से हानि करने के लिए, नष्ट करने के लिए अधिकार चलाएगा। ये चौथा जो घोड़ा है उसको देखा हमने, पीला सा घोड़ा। कई जगह पे ऐसा है कि जो कलर है, रंग है, उड़ गया हो रंग, ऐसा ये घोड़ा था और पूरी धरती पर वो राज करेगा, मौत को लेकर राज करेगा। उस पे सवार जो था उसका नाम था मौत, उसके पीछे अधोलोक चलता था और ये दोनों को अधिकार दिया गया कि आप धरती के 1/4 भाग को नष्ट कर दो। मसीह विरोधी ये करने वाला है, ये हम देखते हैं क्या करने वाला है। तो वो शांति करवाएगा। फिर समझ में आएगा हम कैसे जाने कि यही मसीह विरोधी है। तो मसीह विरोधी का आना या फिर मसीह विरोधी कौन है, उसकी जो यहां पे चर्चा की गई है, क्योंकि कोई नहीं जानता है मसीह विरोधी कौन है। यीशु मसीह ने बताया मसीह विरोधी हरेक को जो आएगा, हरेक को धोखा देगा या डिसीव करेगा, सबको छल करेगा, कोई पहचान न पाएगा, सारी धरती को भरमाने वाला, सारी धरती को धोखे में रखने वाला वो कैसे काम करेगा। तो प्रभु ने प्रकाश दिया कि ये कैसा होगा। उसको पहचानने के लिए प्रभु ने यहां पे बताया वो आने वाला है, पूरी धरती पर शांति करवाएगा। वो पूरी धरती को जो शांति जो होने वाली है, फिर एक दूसरे को लड़वाएगा। फिर होगा जो क्रिश्चियन लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं, मसीह यानी इज़राइल के भी लोग हैं, उनके विषय में तीसरी बात हमने देखी वो क्या करेगा उसमें। और अब जो पूरी धरती पर वो क्या करने वाला है, तो 1/4 भाग को वो नष्ट करने वाला है। तो ये पता चल जाएगा कि ये ही जो मसीह था उसका दुश्मन, उसका विरोधी है। उसके पहचानने के लिए बात है। जो 6 पद हमने पढ़ा था प्रकाशित के 6 अध्याय 6 पद में कि तुझे मैं अधिकार देता हूं गेहूं को और जो जौ या जौ है उसको खरीद ले, उसको तुझे जितना भी जो भी दाम पे खरीदना खरीद, लेकिन जो दाख रस है और जो तेल है उसको तुझे छूना नहीं है, उसको बिगाड़ना नहीं है। ये बात हमने देखी। तो मसीह क्रिश्चियन लोग जो रह जाने वाले धरती पर वो रहेंगे 25% और अन्य जाति हो गए 75% प्रतिशत रहेंगे। ये घोड़ा जो था वो कई भाषांतर में हरा किया गया है, कई भाषांतर में नीला किया गया है। नीला यानी येलो स्पेल, कलर उड़ जाता है। जैसे पौधा होता है, जो हरे पौधे हरे घास होता है, जब सूख जाता है हरा रहता है, पर उसका रंग उड़ जाता है, वो पीला समान हो जाता है। तो ये घोड़े लाल होते हैं, काले होते हैं, पर ये है हरा समान घोड़ा या फिर क्या है, पीला घोड़ा। ये दर्शाता है कि बीमार हो जाता है इंसान, वैसा ये घोड़ा, यानी ऐसा संसार पे आने वाला है। सारे लोगों का जो रंग है वो उड़ जाने वाला है। यहां पे यीशु मसीह ने कहा उस पे जो सवार था वो मौत। ये मौत जो है उसे बाइबल कहता है कि ये मौत ये तो संसार में राज करता था। यूहन्ना 8 अध्याय 51 में यीशु मसीह ने कहा मेरे जो पीछे चलते हैं मेरे चेले, मेरे पीछे चलने वाले मेरे चेले के ऊपर ये मौत जो फरिश्ता है या ये जो दूत है वो हुकूमत नहीं करेगा। मेरे लोगों ऊपर, क्रिश्चियन लोगों के ऊपर मौत का राज न होगा। 51 मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा। यीशु ने कहा यदि मेरी बात, मेरे वचन को यदि कोई मानेगा
तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। तो मृत्यु को न देखेगा। ये मृत्यु क्या है? पहला करंथी 15 अध्याय 26 पद में पौलुस ने कहा, ये तो शत्रु है, ये तो दुश्मन है, ये मौत तो एक फरिश्ता का है, एक दूत है, और वो जब आएगा हर एक को मार देगा, पर मेरे लोगों को खत्म करने के लिए ये मौत नहीं राज करेगा। रोमन की पत्री 5 अध्याय में यदि पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है मौत राज करता था। तो ये मृत्यु जो है वो भी एक आत्मा है और वो अंतिम शत्रु कहा गया है। तो ये सवार आने वाला है और ये जो मसीह विरोधी होगा उसमें यह सवार होएगा, और पूरी धरती पर आप देख पाओगे कि मौत का अंत तक या फिर मौत पूरा आराम से मौत होगी, कोई भी उसमें बच न पाएगा, क्योंकि मौत क्रिश्चियन लोगों पर नहीं आ सकता है, सत्ता नहीं चला सकता है। जो मसीही सच में है, सच्चे मसीह है, उन पर वो राज नहीं करता है। पर वो अंत समय में जो मसीह विरोधी आने वाला है, वो समय में रह जाने वाले जो लोग हैं वो कभी भी अपने आप को बचा न पाएंगे, पर मौत की हुकूमत रहेगी, और वो मौत शत्रु है, वो फरिश्ता है, और जो एक चौथा भाग है उसको वो नष्ट कर देगा। उसके पीछे जो चलता था घोड़े सवार बैठा हुआ एक था, पीछे चलने वाला हम पढ़ते हैं वो है अधलोक। यह अधलोक के विषय में यहां पे लिखा है वो चलता था, वो पीछे चलता था। तो ऐसे लगता है कि ये क्या जगह है? नहीं, ये भी एक फरिश्ता है। जैसे यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार हम कहते हैं, या फिर जो मेमना है या फिर गेट, मेमना का द्वार कहा जाता है, यीशु मसीह को परिवार का दरवाजा कहा जाता है। ऐसे ही स्वर्ग का द्वार जैसे यीशु को कहा जाता है, स्वर्ग में आने के लिए यीशु की अनुमति चाहिए, ऐसे ही अधलोक कुंड में जो जाना है, यहां पे जो राजा है या फिर यहां का जो है वो है, उसको भी अधलोक कहा गया है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 16 अध्याय 18 पद में, पत्रस तूने मेरे विषय में सच कहा, ये तो पवित्र आत्मा के द्वारा तूने कहा, और पवित्र आत्मा ने तुझे ये सहाय करी, मेरे पिता ने तुझे ये बात समझाई कि मैं कौन हूं। तू पत्रस मुझे जान पाया है, इसीलिए तू मुझे जान पाया, इसीलिए मैं कहता हूं जो मंडली कलीसिया जो मैं बनाने वाला हूं, पूरी कलीसिया, मेरे लोग, उन पर हुकूमत ये अधलोक के फाटक की न होगी। 18 पद, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पत्रस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो यीशु की जो कलीसिया है, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल तो ना होंगे। अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल न होगे, मृत्यु राज न करेगा, न अधोलोक, ये दोनों जो फरिश्ते हैं वो राज न करेंगे। तो जो आने वाला समय है मसीह विरोधी का, उसमें ये दोनों राज करने के लिए आने वाले हैं। जैसे यीशु ने कहा मैं जीवन हूं, वही मसीह विरोधी कहेगा मैं मौत का फरिश्ता हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार हूं स्वर्ग में जाने का, या परमेश्वर के पास आने के लिए मैं ही मार्ग हूं। ऐसे ये कहेगा मैं ही हूं, अधलोक में ले जाने के लिए आया हूं। तो यहां पे यूं देखते दो फरिश्ते, एक मौत है और एक है अधलोक। ये दो जो फरिश्ते हैं, इनकी हुकूमत मसीही क्रिश्चियन कलीसिया उन पर नहीं है। ये हमने पढ़ा यूहन्ना 8:51 में पढ़ा और मत्ती 16:18 में पढ़ा। ये दोनों जो है मौत का फरिश्ता और अधलोक का जो फरिश्ता, ये दोनों प्रभु के लोगों के ऊपर राज नहीं कर सकते हैं। पर एक समय आने वाला जो रह जाने वाले कलीसिया है, रह जाने वाली जो मूर्ख कलीसिया है, उन पर हाय हाय, या रह जाने वाले पर अंधकार के समय में वो रहेगी। प्रभु ने यहां पे प्रकाशित वाक्य 1:18 में कहा देखो मैं जीवित हूं। यूहन्ना यीशु को देखकर गिर पड़ा और यीशु मसीह प्रभु से कहता है मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। के ऊपर अधिकार मुझे मेरे पास है, दोनों की कुंजी मेरे पास है, दोनों की चाबी मेरे पास है।
अब मैं दोनों पर सत्ता चला सकता हूं, मैं चाहूं तो बंद कर दूं, मैं चाहूं तो जाओ, मेरी आज्ञा। यहां पे लिखा है दोनों की कुछ या मेरे पास है। यहां पे दोनों शब्द देखते हैं, मौत, मृत्यु और अधोलोक, दोनों का शब्द देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 14 पद में प्रभु एक समय ये दोनों फरिश्तों को अग्नि में डालने वाला है। 14 पद, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। इन दोनों को, जो सवार है घोड़े सवार और जो अधोलोक पीछे चलने वाला ये आत्मा, ये दोनों को अग्नि की कुंड में डाला गया। वही दूसरा मृत्यु है। उनका न्याय करने वाला भी यीशु है, अधिकार करने वाला भी यीशु है। पर प्रभु के कलीसिया पर ये दो लोग की सत्ता नहीं है, पर ये जब कलीसिया चली जाएगी, रह जाने वाली जो कलीसिया है उन पर हाई रहेगा। इसीलिए लिखा है, देखो शैतान उतर के आया है, धरती पे रहने वाले आपको अफसोस, धन्य वो है जो यीशु में चले गए। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 13 पद, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। तो ये जो दोनों सवार, एक सवार है और जो पीछे चलने वाला है, इनसे कई लोग मरने वाले। और कितने लोग मरने वाले हैं? तो एक धरती के 1/4 भाग मरने वाला है। तो इनकी जो मृत्यु, इन्होंने जो मारा है, वे लोगों को भी उठाया जाएगा और प्रभु उनका न्याय करेगा। यहां पे हम पढ़ते हैं प्रकाशित के 6 अध्याय 8 पद में, दोनों को अधिकार दिया गया। 8 पद, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की दोनों को पृथ्वी के 1/4 पर यह अधिकार दिया गया। देखो, अधिकार दिया गया। अधिकार कौन देता है? प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पहले पद में देखो, तो ये दोनों को अधिकार देने वाला जो है, वो कायना दज्जाल कहो या फिर उन्हें जो पता है आपको, इनको पता है, आप नहीं रहते वहां पे एरिया में। तो यहां पे जो 13 अध्याय पहले पद में जो है कि जो अजगर है, पहला पद, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। चौथा पद, लोगों ने अजगर की पूजा की, लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। पशु जो आने वाला है, मसीह विरोधी जो आने वाला है, उसको अधिकार दे दिया। तो अधिकार दिया। तो ये जो अधिकार मिला, कितने को मारना है? तो बोले आपको धरती के 1/4 भाग को मारना है। तो अधिकार यहां पे लिखा है, अधिकार दिया जाएगा। तो अधिकार देने वाला कौन है? तो यहां पे अजगर है जो अधिकार देता है। ये पशु को मसीह विरोधी आने वाला है पूरी धरती पर, वो ये राज करेगा, लोगों को मार देगा, तलवार से मारेगा। दूसरी बात है मरी से, महंगाई से मारेगा, या फिर कहते हैं वन पशु। हाँ, वन पशु, फेमिन कहते हैं इंग्लिश में, अकाल हिंदी में कहते हैं। तलवार, अकाल, और तीसरा है वन पशु। पढ़ेंगे हम 6 अध्याय का 8वां पद, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, मैंने देखा, और उसके सवार का नाम मृत्यु है। हाँ। और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया। अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा, मौत लिखा है, और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। पृथ्वी के वन पशु यानी ये जो सारे दुष्टात्मा है, अंधकार की शक्तियां है, वो सारी मारने के लिए चली जाएगी। जैसे लोग कहते हैं इसको बहुत गंदे सोच आता है, मरने का हर वक्त सोचता है, कई बार आग में गिर जाता है, कई बार पानी में छलांग लगा देता है, ये क्या करे, इसका जागते रहना है। तो वो जो आने वाले आत्मा है वो मारने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कुत्ते बिल्ली सबको मारने निकल पड़ेंगे, जानवर से मरेंगे, नहीं।
ये जो दुष्ट आत्मा आने वाले हैं, क्योंकि हमने जो पहले 3 अध्याय में माफ करो तीसरे जो मोहर खुला उसमें देखा, काला सा घोड़ा अंधकार आने वाला है। तो ये शुरुआत हो जाएगी, मौत शुरू हो जाएगी। चौथे अध्याय में हमने जो देखा, जो माफ करो 6 अध्याय उसका 4 पद में देखा, तलवार। दूसरा, घोड़े सवार के हाथ में, चौथा पद, एक बड़ी तलवार दी गई। हाँ, ये कौन सा घोड़ा है? दूसरा घोड़ा। दूसरा घोड़ा है, उस पर हाथ में तलवार। तो ये तलवार है, फिर आने वाले जो वन पशु है, और ये सत्ता चलाने वाले हैं। एक चौथे भाग को खत्म करने के लिए शुरुआत हो जाएगी। प्रकाश के 13 अध्याय 10 पद। मसीह विरोधी क्या करने वाला है? यहां पे लिखा है, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा। हाँ। जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। तो ये सारा होने वाला है। मसीह विरोधी ये तलवार से लड़ेगा। तलवार उसको कहा जाता है राजा, या फिर न्याय करने वाला है, या फिर वो दंड देने वाला है, उसका राज रहेगा। हज़िकेल 5 अध्याय 17 पद में ऐसे भी लोग जो रहने वाले हैं कि रह जाने वाले क्रिश्चियन भी रह गए, साधारण क्रिश्चियन भी रह गए, जो आए नहीं वैसे भी जो रहने वाले हैं। प्रभु का वचन ये पहले से भविष्यवाणी थी, मैं तुम्हारे बीच महंगी और दुष्ट जंतु भेजूंगा। यानी अकाल भेजूंगा, दुष्ट जंतु भेजूंगा, दुष्ट जानवर को भी भेजूंगा, जो तुम्हें निसंतान करेंगे। हाँ। और मरी और खून तुम्हारे बीच चलते रहेंगे। और मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा, भेजूंगा। मुझ यहोवा ने यह कहा है। देखो, तो ये भविष्यवाणी थी कि मैं ये करवाऊंगा, यही होगा। राजा राज करेगा, उसकी बात को लोगों को सुनना होगा। वो मसीह विरोधी जो है उसको लोग चुन के लाएंगे। लोगों पे वो राज ऐसे ही नहीं करेगा, लोग ही चुनने वाले, लोग ही कहेंगे कि आप शांति लेके आओ, आप युद्ध बंद करवा दो, और फिर वो अपना खेल बताएगा। और यहां पे जो बात लिखी देखी, महंगाई रहेगी, मंगी रहेगी, जानवर भी आएंगे और तलवार भी चलेगी। यिर्मयाह 29 अध्याय 18 पद। मैं तलवार, महंगी और मरी लिए हुए उनका पीछा करूंगा। देखो, प्रभु कहता है ऐसा होगा, और ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य में मारे मारे फिरेंगे, और उन सब जातियों में जिनके बीच मैं उन्हें जबरन कर दूंगा, उनकी ऐसी दशा करूंगा कि लोग उन्हें देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे। और तो ये कौन लोग हैं जिनको देखकर लोग ताली बजाएंगे? हाँ। और उनका अपमान करेंगे और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। देखो, ये कौन लोग जो है, जो रह जाने वाले, इनको बोले बहुत यीशु यीशु करते थे, क्या हुआ? लोग ताली बजाएंगे, मैं ऐसी दशा करूंगा, सच्चे परमेश्वर को मानने वाले तुम्हारी ये क्या हाल हो गई है। 5 अध्याय आगे, हज़िकेल 5:12। तेरी 1/3 तो मरीज से मरेगी, इज़राइल के लोग, और तेरे बीच भूख से मर मिटेगी। हाँ। 1/3 तेरे आसपास तलवार से मारी जाएगी, और 1/3 को मैं चारों ओर तितर बितर करूंगा और तलवार खींचकर उनके पीछे चलाऊंगा। तो ये समय आने वाला है इज़राइल पर और पूरी धरती पर भी आने वाला है। तो मसीही क्रिश्चियन साधारण वे भी ये बातों में फंस जाएंगे, और जो घोड़ा बताएगा अंतिम चौथा जो है, वो पूरा जो एक चौथा भाग है उसको नष्ट करने वाला है तलवार से, अपने राज से। वो अकाल भी ला सकता है, बंद करवा के अकाल हो सकता है। जैसे मान लो पानी का नल बंद कर दिया तो आपको पानी नहीं आया, तो बोला अकाल हो गया है, अकाल करवा दिया। और ऐसे भी वो कर सकता है, आसमान से भी कर सकता है। दानियेल की किताब 7 अध्याय 23 पद में पढ़ो तो वहां पे लिखा है, उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ
एक चौथा राज्य है हाँ। जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दाम कर चूर चूर करेगा। तो ये है कि वो राज करने वाला है, तलवार ये बताता है वो राज करने वाला है और चौथे भाग को वो नष्ट करने वाला है, धरती के चौथे भाग में। हज़िकेल 14 अध्याय 21 पद पढ़े, वहां पे लिखा है कि मैं भेजूंगा और यरूशलेम के लोग को पता चलेगा कि मैंने दंड दिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़कर जो अलग अन्य मसीह आया उसको पहचानने में गलती करी, उसको पा लिया, इसीलिए मैं ये सारा भेजूंगा। 21 पद, क्योंकि प्रभु यहोवा यों कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा। चारे दंड कौन से हैं? अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु, जंगली जानवर और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नष्ट हो। तो पशु भी मर जाएंगे, जानवर, कुत्ते, बिल्ली, वो सारे मर जाएंगे। ये जानवरों की बात नहीं है, यहाँ स्पष्ट समझ में आता है। कुत्ता काट लेगा सबको, पागल हो जाएगा, बंदर काट लेगा उतर के, ये नहीं है। ये जंगली जानवर भी मरेंगे। कौन से, किससे मरेंगे? तो जो दुष्ट आत्मा है वे आके करेंगे। ये सारा क्या होने वाला है? हग्गाई 2 अध्याय 22 पद में देखो, तो ये जो सवार आने वाला है, और वो सवार जो है, यानी जैसे कहते हैं कि भाई इस पे सवार हो गया है, ये भगवान सवार हो गया, अभी तो उसकी खोपड़ी गई, पहले तो बहुत शांति में था, क्या हुआ? बोले खोपड़ी में कुछ आ गया है। क्या आया? बोले अभी वो तो पागल हो गया है, सबको मारने लगा है, शांति छूट इसने ले ली। अब बोले अभी इसमें दूसरा कुछ हो गया है। बोले क्या हुआ? हमारा मसीह जो था उसमें क्या हुआ गड़बड़ी? बोले अभी उसमें मौत सवार हो गई है, उसको सोच आ गई, मारो मारो काटो। बोले ये क्या हो गया है, पागल हो गया क्या? तो मसीह विरोधी पागल हो जाएगा और यही करेगा। ये है, देखो क्या लिखा है, और मैं राज्य राज्य की गद्दी को उलट दूंगा। हाँ? मैं अन्य जातियों के राज्य राज्य का बल तोड़ूंगा और रथों और सवारों समेत उलट दूंगा, रथों को सवारों समेत उलट दूंगा और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। तो प्रभु जब आएगा तब ये करेगा, क्योंकि ये जो राज आने वाला है, मसीह विरोधी का जो राज आने वाला है 7 साल का, उसके बाद का ये बात है कि ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, एक होके सारा काम किया है, तो मैं अब ये उनका राज भी उलट दूंगा। दानियल 9 अध्याय 27 पद में ये इज़राइल को ये बात बताई गई है, पर उन जानते नहीं है कि जो मसीह विरोधी यानी मसीह आएगा उनका मसीह रहेगा। उनको लगेगा कि ये हमारा मसीह है। उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। यीशु प्रभु आए, उनको मसीह के नाई उन्होंने नहीं ग्रहण किया, और अब वो मसीह का इंतजार करते हैं। वो कौन सा मसीह का इंतजार कर रहे हैं? वो उनके समझ क्या मसीह का इंतजार कर रहे हैं, और वो जो आएगा उसको वो मसीह मान लेंगे इज़राइल के लोग, और उनके साथ 7 दिन का वो लिखा है वाचा बांधेगा। 27 पद, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों से 1 सप्ताह यानी 7 दिन, कई लोग कहते हैं वो 7 साल है। हाँ, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। तो यहाँ पे यूं लिखा है कि वो आएगा फिर बंद कर देगा। वो आएगा, वाचा बांधेगा, लोग उसको सरदार मानेंगे, मसीह मानेंगे, उसको परमेश्वर ने भेजा हुआ एनोइंटेड मान लेंगे, और फिर वो उसका अपनी जात है, अपना जो स्वभाव है वो प्रकट करेगा। जैसे यीशु मसीह साधारण आए, लोगों को पता नहीं ये सामान्य लड़का है जो अभी बाइबल पढ़ने के लिए खड़ा हो गया है, यशा की किताब पढ़ ली, उसने कह दिया कि मसीह का आत्मा मुझ में है, मुझे परमेश्वर ने भेजा है। लोग ने साधारण समझ के उसके साथ बात करने लगे। फिर प्रभु ने अपना पर्चा बताया, मैं कितना शक्तिशाली हूं। प्रभु ने बताया मैं सेवकाई के लिए आया हूं, मैं बीमारों को ठीक करने के लिए आया हूं। फिर बताया मैं दुष्ट आत्मा को भी निकलता हूं। फिर प्रभु ने अपना पर्चा बताया, मौत में थे उनको जिंदा करके बताया, और सारे लोग महिमा देखते रहे, चकित रह गए कि ये कैसा है। ऐसे ही ये जो मसीह विरोधी सामान्य रहेगा, आएगा, अपनी जात को बताएगा। पहले तो शुरुआत में वाचा बांधेगा, इज़राइल को लगेगा ये ठीक है, 7 साल की बात रहेगी, उसमें बीच में ही अपना जो वाचा है वो तोड़ देगा, और
तब शुरू होगा, उसे पहचान शुरू हो जाएगी। यशाया 28 अध्याय 15 पद पढ़ो। लोगों ने वाचा बांधी, या फिर उसके ये जो मौत है और अधलोक है उनके साथ लोगों ने, समझ नहीं है, पर उन लोगों ने उसको ही चुन लिया। समझ में नहीं आया हमने किसको चुना। जब यीशु आया उसने कहा मैं जीवन हूं, लोगों ने वो जीवन को नहीं चुना। 15 पद, तुमने कहा है हमने मृत्यु से वाचा बांधी, हमने तो मौत से वाचा बांधी और अधोलोक की प्रतिज्ञा कराई है, और हमने उसकी प्रतिज्ञा कराई है। इस कारण विपत्ति जब बढ़ के सामने आए तब हमारे पास न आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं। तो लोग ऐसे कि यही हमारा मसीह है, यही हमारा मसीहा है, यही हमें सब कुछ करवाएगा। इज़राइल के लोग धोखे में आ जाएंगे। संसार के लोगों के लिए मसीह विरोधी नहीं है, या मसीहा नहीं आने वाला है। इज़राइल के लिए ही मसीहा है। और ये इज़राइल के लोग मिनती जो करते रहते हैं, हमें मसीहा चाहिए, हमें मसीहा चाहिए, हमें राजा चाहिए, तलवार चाहिए, हमारी हुकूमत करे, मौत दिखा दे हम संसार को, और ये आएगा वो हमें बचा लेगा, हमारा मसीहा रहेगा, लोगों का शिकार कर देगा। लोग डरेंगे, लोग कहेंगे ये खतरनाक मौत किनका है, पर यही मौत जो लोगों ने चुना है वो उन पर आन पड़ेगा। 18 पद, तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है, तुमने ये मौत से, ये फरिश्ते से, ये मसीहा से आपने उसको ग्रहण किया कि आप राजा हो हमारे, आपने वाचा उससे बांधी, वह टूट जाएगी, और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से करवाई वह न ठहरेगी। तो वो न मानेगा। अधलोक और ये मौत, ये तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। चुना है तुमने उसके साथ कहा कि हम तुम्हारे साथ मिल लेते हैं और आओ अपने एक होके धरती के लोग जो हमें परेशान करते, आओ उसके साथ लड़े, पर आपको पता नहीं वो आपको रौंद देगा। क्या लिखा है 18 पद, तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है वह टूट जाएगी, और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई वह न ठहरेगी। जब विपत्ति बाढ़ के समान बढ़ आए तब तुम उसमें डूब ही जाओगे। तुम डूब जाओगे। अन्य भाषांतर में कहा है वो आपको रौंद देगा। आपको लगा मेरा राजा आया, आपको लगा शांति करवाने के लिए आया, आपको लगा अब ये तो सारा खून खराब करता है, हमें कुछ नहीं है, पर आपको पता नहीं कि वो जब सवार हो जाएगा, मौत सवार हो जाएगी उस पर और अधोलोक पीछे चलेगा, तो ये दोनों आपको ऐसे डूब जाओगे, आपको पता न चलेगा। होशिया 13 अध्याय 14 पद, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। तो प्रभु ने कहा पर मैं आऊंगा, मेरे इज़राइल के लोगों को मैं छुड़ा लूंगा, मौत से और अधोलोक से छुड़ा लूंगा। हे मृत्यु तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? तेरी शक्ति कहाँ है? हे अधोलोक तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? तो ये प्रभु आने वाला है। और ये दो जो बात हम पढ़ते, मौत और अधोलोक, मौत और अधोलोक, इनको प्रभु देख लेगा। तो पूरी धरती पर, यहां पे हमने जो प्रकाशित के 6 अध्याय 8 पद में पढ़ा, धरती के चौथे भाग, आठ पद, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। हाँ। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर, देखो पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। तो वो ये करने वाला है। साधारण लोगों को पता न चलेगा, लोगों को लगेगा ये हमारा मसीहा है, पर वो अपना कलर बताएगा, रंग बताएगा। पहचानने में लोग गलती करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ये जो लोग संसार में है वो नहीं पाते हैं। यीशु ने कहा संसार के लोग पवित्र आत्मा नहीं पाते, उनके पास सच्चाई नहीं है, इसलिए वो धोखा खाएंगे। ये सारी बातें हमें क्यों बताई गई? क्योंकि हम तो रहने वाले नहीं है, पर हमें सावधान किया गया है कि आप वो बातों में आ न पड़ो। और ये सारी ही बात होने वाली है। लोग धोखा खाएंगे, आप जानते हो, फिर भी वहां रहोगे तो आप मरोगे, आपको मौत चुनना होगा, आप जीवन न पाओगे, आप पवित्र आत्मा का सामर्थ का
महसूस न कर पाओगे, न आप यीशु मसीह का नाम का जिक्र न कर पाओगे, न आप यीशु मसीह के नाम में शैतान को बांध पाओगे, क्योंकि पूरी धरती पर ये राज होगा होगा होगा। तो हमें प्रभु सहाय करे और हमें प्रभु बचा ले। ये सारी बातों के आने के पहले ये 4 घोड़े का जो बात है वो समाप्त होता है, यानी मसीह विरोधी। पहले मसीह आया, हमारा यीशु मसीह, वो आया, हम 4 बात देखी, वो आया और उसने वो राजा समान जिया, एक दास परमेश्वर का सेवक अनुसार वो जिया, और वो एक मनुष्य समान उसने यहाँ पे धरती पे जिया, और वो एक परमेश्वर समान उसका जीवन था। ऐसे ही ये मसीह विरोधी जो आने वाला है, शुरुआत में लगेगा ये राजा है, फिर पता चलेगा ये सेवक नहीं है, ये तो नाश करने के लिए आया है, सेवा करने के लिए नहीं आया है। साधारण मनुष्य नम्रता हम पाएंगे नहीं, पर उसमें हम देखेंगे वो तो सारा गड़बड़ी करने वाला, और अंत में पता चलेगा ये तो मौत है। जैसे यीशु मसीह के समय पता चला वो तो परमेश्वर है, वो शक्तिशाली सामर्थवान है, ऐसे उसके विषय में पता चलेगा ये मसीह विरोधी यही बड़ा बड़ा आत्मा है। लोग फंस जाएंगे, पहचान न पाएंगे। साधारण नहीं समझना है, मसीह विरोधी को साधारण नहीं समझना है। तो प्रभु ने हमारी आंखें खोली, धन्यवाद, आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में झुकते, प्रभु आपका जैसे आना हुआ, आप आए, हमारी आंख खुल गई। मसीह कौन? राजा। मसीह कौन? वो तो परमेश्वर का दास। मसीह कौन? वो तो हमारी खातिर वचन सदे हुआ, मनुष्य बना। मसीह कौन? वो तो परमेश्वर समान। धन्यवाद प्रभु। मसीह आपके आगे झुकते हैं, और एक आने वाला है खुद को मसीह, लोग उसको मसीह मानेंगे, पर वो प्रभु हम जानते हैं वो कौन होगा। वो तो आपका विरोधी रहेगा, पर संसार के लोगों के लिए वो मसीहा बनेगा, और लोग धोखे में आके खत्म हो जाएंगे। प्रभु हमारी आंख खोली, धन्यवाद। वो समय घड़ी से आप हमें बचा लेना, और जहाज में जैसे नूह ने लोगों को ले लिया, आप भी हमें पुकार के अपने राज्य में ले लो, और वो बातों से, वो समय से हमें बचा लो। ये प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु सब अनुग्रह के लिए। चर्च आपके लोग मौत नहीं देखेंगे, आपके लोग के सामने या अधोलोक के फाटक प्रबल न होगे, ये आपका वचन है। धन्यवाद। हम कलीसिया में रहना चाहते, परिवार में आपके रहना चाहते। हमारे हर एक भाई बहनों को आशीष दो, ये समझ दो, और ये वचन सच्चाई हर एक में बोई जाए और 100 गुना फल लाए। साफ साफ ये बात समझ पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आओ प्रभु से कहे प्रार्थना साथ में करेंगे। आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। दिन भर की रोटी आज में देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, पर मत आने दो, पर तो बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड। Shalom.